जादुई नदी की कहानी। एक प्राचीन वन की गहराई में एक रास्ता था जिसे केवल बहादुर और जिज्ञासु लोग ही जानते थे। आज छोटी लीरा उसके प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, अपने सपनों के रहस्यमयी नदी की खोज के लिए तैयार। लीरा का दिल तेजी से धड़क उठा जब उसने पहली बार नदी की झलक देखी। वह तरल सितारों की तरह चमक रही थी, एक जादू के साथ बह रही थी जिसकी उसने केवल कल्पना की थी। उम्मीद से भरे दिल के साथ लीरा ने पानी में हाथ डाला। उसकी उंगलियों से गर्माहट बहने लगी, जैसे कि नदी खुद उसकी इच्छा को पहचानती हो। अचानक नदी की सतह में लहरें उठीं और उसकी गहराइयों से एक प्रकाश और जल का बना हुआ एक आकृति उभरी। जादुई नदी की रक्षक आत्मा। तुम्हारी बहादुरी और दया के लिए, आत्मा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें समझदारी और साहस का उपहार देती हूँ ताकि तुम अपने गांव का भला कर सको। नदी का एक जादुई लॉकेट उसकी ओर तैरता हुआ आया, खुद नदी की तरफ से एक उपहार। जब लीरा अपने गांव लौट रही थी तो उसके दिल में समझदारी और साहस का उपहार चमक रहा था, जो उसे नदी के जादू और उस यात्रा की याद दिलाता था जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। स्नैकविल के रंगीन शहर में सालाना स्नैक फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली थी और हर कोई उत्साह से भरा हुआ था। लेकिन हर कोई इतना उत्साहित नहीं था। मिस्टर ग्रम्बल पैंट्स ने सभी स्नैक्स को अपने पास रखने की एक गुप्त योजना बना रखी थी। जब बेनी और सैली ने मिस्टर ग्रम्बल पैंट्स के छुपाए हुए स्नैक्स देखे, तो उन्होंने फेस्टिवल को बचाने के लिए तुरंत कुछ करने की ठानी। अपने दोस्त प्रोफेसर पुडिंग की मदद से उन्होंने स्नैक स्निफर 3000 बनाया, एक ऐसा यंत्र जो हर छुपी हुई ट्रीट को ढूंढ सकता था। उनकी यात्रा उन्हें छोकोलावा पिट तक ले गई, जहां उन्होंने चॉकलेट के हंगामे का सामना किया। इसके बाद वे जेलीबीन जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें चिपचिपे ट्रीट्स से बचना था। आखिरकार उन्होंने मिस्टर ग्रम्बल पैंट्स का सामना किया और उसे स्नैक ऑफ की चुनौती दी ताकि यह तय हो सके कि स्नैक्स कौन रखेगा। फूल की बारिश और हंसी के साथ उन्होंने मिलकर सबसे स्वादिष्ट स्नैक बनाया, यह साबित करते हुए कि टीम वर्क हर चीज को बेहतर बना देता है। जैसे ही स्नैक फेस्टिवल शुरू हुआ, शहर के लोगों ने एक साथ जश्न मनाया, यह समझते हुए कि साझा करना ही सबसे बड़ी खुशी है। बेनी और सैली के मजेदार रोमांच एक वायरल सनसनी बन गए और पूरे शहर ने मिलकर हंसी और खुशी का आनंद लिया। लावेनवुड के शांत शहर में एक प्यारी सी दुकान, व्हिस्पर्स ऑफ द सी, उन जिज्ञासु आत्माओं का इंतजार करती थी जो इसके जादू से खिंचे चले आते थे। एक ठंडी अक्टूबर की शाम एटा के पास एक अनजानी किताब पहुंची, उस दुकान की समझदार और दयालु मालिक के लिए। अंदर एटा को एक रहस्यमयी संदेश मिला, जो एक चेतावनी हो सकता था या शायद एक निमंत्रण। जिज्ञासु और बहादुर मियाँ ने अपने दोस्त नोहा के लिए एक इच्छा लिखी, यह आशा करते हुए कि किताब का जादू सच्चा हो। अगले दिन शहर एक चमत्कार की खबर से गूंज उठा। नोहा का कैंसर रातों रात गायब हो गया था। नोहा के स्वस्थ होने के बाद शहरवासी व्हिस्पर्स ऑफ द सी की ओर उमड़े, हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरा होने की आस लगाए हुए। लेकिन हर पूरी हुई इच्छा के साथ कुछ अनमोल खो गया, यह याद दिलाने के लिए कि जादू अक्सर एक कीमत के साथ आता है। किताब के प्रभाव को देखकर एटा ने आखिरी बार एक इच्छा की, लावेनवुड में शांति की। उस रात किताब गायब हो गई और अपने जादू की केवल हल्की फुसफुसाहटें छोड़ गईं। किताब के गायब होने के साथ लावेनवुड अपनी शांतिमय सुंदरता में लौट आया और लोगों ने जादू से अधिक दयालुता की शक्ति को महसूस किया।